हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम अपठित पद्यांश की ओर चल रहे थे। हमने 4-5 अपठित पद्यांश पढ़ दिए हैं। अब हम पद्यांश 6 देखते हैं। देखिए, जब जब वाहें झुकी मेघ की, धरती का तन मन ललका है। जब जब मैं गुजरा पन घट से, पनहारिन का घट छलका है। सुन बांसुरिया सदा सदा से, हर विशुद्ध राधा वह की है। मेघदूत को देख यक्ष की, सुधियों में केसर में की है। क्या अपराध किसी का है फिर, क्या कमजोरी कहूं किसी की। जब जब रंग जमा में फिल्म में, जो सिर रुका कब पायल का है। जब जब प्यास जगी पत्थर में, जब जब मनु में भाव उमड़ते, प्रणय श्लोक वितीर्ण हुए हैं। जब जब प्यास जगी पत्थर में, निर्जर स्रोत विकीर्ण हुए हैं। जब जब गूंजी लोक गीत की धुन अथवा आहला की कड़ियां, कीतों पर यौवन लहराया, रूप गुजरिया का दम का है। रूप गुजरिया का दम का है। पूरे पद्यांश में बादलों के संदर्भ में बात कही है। बादलों से लोक संस्कृति की, गांव संस्कृति का रूप यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। लोक गीतों का यहाँ पर भाव प्रकट किया गया है। यहाँ पर भारतीय ग्रामीण संस्कृति का, युवावस्था का, बादलों के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण भाव उत्पन्न होता है, वह यहाँ पर प्रकट किया गया है। देखिए, कवि कहते हैं कि जब जब बादलों की बाहें आसमान में छाने लगती हैं, तो धरती का तन मन क्या हो जाता है, प्रसन्नचित्त होने लगता है। धरती बादलों से प्रेम करने लगती है। जब जब कवि कहते हैं कि जब जब मैंने पनघट से गुजरने का प्रयास किया, तो पनहारन के घट से बादलों की बूंदें छलकती हुई मुझे दिखाई देने लगती हैं। कवि कह रहे हैं कि सुनो बांसुरिया सदा सदा से, हर बेसुध राधा वे की है। यहाँ पर राधा कौन थी? कृष्ण की आराधिका थी राधा। कृष्ण की आराधना करने वाली, प्रेम भक्ति भावना में खोने वाली थी राधा। तो कवि कहते हैं कि जब राधा ने श्री कृष्ण की बांसुरियों के शब्दों को सुना, तो वह राधिका अर्थात श्री कृष्ण की आराधिका बहकने लगी और बांसुरी की धुन में चली आई। बांसुरी कब बजी? बांसुरी बादलों के छाने पर, श्रावण का महीना आने पर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। तो यहाँ पर भी बादलों का भाव बसा हुआ है। और मेघदूत को देख यक्ष की, सुधियों में केसर वह की है। और बादलों की उस प्रकार के, देखो मेघदूतम कालिदास की एक रचना है कि एक प्रेमी के पास प्रेयसी के संदेश को बादल दूत बनकर के पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर भी बादलों का प्रेम समाहित हो रहा है। तो यक्ष जो अपनी प्रिय से प्रेम करता था, वह प्रिय के द्वारा भेजे गए मेघदूत को देख करके और उसकी सुखद स्मृतियां याद आने लगती है, मानो उसके सुखद जीवन में केसर बहकने लगती है। क्या अपराध किसी का है फिर, क्या कमजोरी कहूं किसी की। ये बादलों का भाव ही ऐसा है कि किसी का कोई अपराध भाव यहाँ पर प्रकट नहीं होता और मैं किसी की कमजोरी भी नहीं बखान कर सकता। जब जब रंग जमा में फिल्म में, जो सिर रुका कब पायल का है। भला यहाँ अपराध भावना तो हो ही नहीं सकती, यहाँ तो किसी की कमजोरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब जब महफिल में रंग जमने लगता है, जब संगीत का,
तो भला नाचने वाली का पायल का भाव कब रुका पाया है, अर्थात वह नाचने को उद्धृत हो ही गई है। तो जब जब लोक संस्कृति के गीतों की आह्वान हुआ तो वहां पर अपने आप ही नृत्य की भावना उत्पन्न हो ही जाती है। जब जब मन में भाव उमड़ती प्रणय श्लोक अवतीर्ण हुए हैं। प्रेम जबरदस्ती नहीं होता, जब मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है तो स्वतः ही प्रणय गीत अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये बादलों के मेघदूत के रूप में जब यक्ष के पास बादल पहुंचते हैं प्रेयसी का संदेश लेकर के, तो ऐसा ही भाव वहां यक्ष के सामने उत्पन्न हुआ था। जब जब प्यास जगी पत्थर में निर्जर स्रोत विकीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर जब जब प्यास जगी पत्थर में निर्जर स्रोत विकीर्ण हुए हैं, इसका भावार्थ यहाँ पर यह है कि झरनों का अनायास ही फूट जाना। जब पत्थर में प्यास की भावना उत्पन्न हुई तो बादलों के द्वारा बरसने वाला पानी पत्थर से टकराया और झरने के रूप में प्रेरित हो गया। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि जब जब मनुष्य के कठोर हृदय में भी प्रेम की भावना उत्पन्न होती है तो प्रेम स्रोत बनकर के बहने लगता है। जब जब गूंजी लोकगीत की धुन अथवा आला की कड़ियां। देखिए आला और उदन, तो आला संगीत है जो लोक संस्कृति में गांवों में और कस्बों में मजेदार रूप में सुनाया जाता है, और लोकगीत हमेशा लोक संस्कृति में आपको देखने को मिलते हैं, रसिया सुड्डा, है ना, इस प्रकार की। तो जब जब गूंजी लोकगीत की धुन अथवा आला की कड़िया। जब जब लोक संस्कृति के लोकगीतों की धुन निकलने लगती है, आला की पदों का संगीत निकलने लगता है, तो खेतों पर यौवन लहराया रूप गुजरिया का दम का है। ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली गुजरी अपने खेतों में काम करते हुए बादलों की इस प्रकार की लोक संस्कृति के धुन में बादलों के इस प्रकार के रूप को जब देखती है तो उसका यौवन लहराने लगता है और उसका चेहरा दमकने लगता है। इस प्रकार से यह संपूर्ण भाव बादल प्रेम पर आधारित है। किस पर? प्रेम पर, बादल। तो इसका यहां पर क्या हुआ? शीर्षक बादल प्रेम। तो क्वेश्चन लिखिए, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आप आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? बादल प्रेम है। अगला प्रश्न है, मेघों के झुकने का धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब मेघ धरती पर झुकेंगे तो धरती के मन में बादलों से प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो देखिए कैसे लिखेंगे उसको। मेघों के झुकने का, क्वेश्चन नंबर 2, मेघों के झुकने का धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर देखिए। आंसर इसका, मेघों के झुकने से धरती का तन मन मेघों के झुकने से धरती का तन और मन क्या होने लगता है? ललक उठता है। अर्थात पृथ्वी संभावित मेघों के
हरियाली अर्थात पृथ्वी संभावित हरियाली के कारण क्या होने लगती है? आनंदित हो उठती है, गदगद हो उठती है। गदगद हो उठती है के कारण गदगद हो उठती है क्योंकि धरती को मेघों से प्यार है। क्योंकि धरती को मेघों से प्यार है और वह उसके प्यार में भीग जाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मन के भावों और प्रेम गीतों का परस्पर क्या संबंध है? मन के भावों और प्रेम गीतों का परस्पर क्या संबंध है? इनमें कौन किस पर आश्रित है? इनमें कौन किस पर आश्रित है? आंसर लिखिए। जब मन में प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं जब मन में प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं तो कवि प्रेम गीतों की रचना करते हैं। तो कवि क्या करते हैं? प्रेम गीतों की रचना करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि कविता गीत आदि गीत कविता आदि प्रेम की भावनाओं पर आश्रित हैं। आदि प्रेम की भावनाओं पर आश्रित हैं। भावनाओं पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4। काव्यांश में झरनों के अनायास फूटने का काव्यांश में झरनों के अनायास फूटने का
क्या कारण है? उत्तर लिखिए। आंसर, काव्य के वाक्यांश में झरनों का अनायास फूटने का कारण बताते हुए कवि कहता है कि जब जब पत्थरों के मन में प्रेम की प्यास जगती है, तब तब उसमें से झरने फूट पड़ते हैं। और पृथ्वी को हरियाली से आच्छादित कर देती हैं। अब आप लिखिए आपका गृह कार्य। काव्यांश 6 को गृह कार्य में कीजिए। अगले वीडियो में हम काव्य की अगली कड़ी के लिए चल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।